जय सिया राम। दोस्तों देखिए, आज हम लोग चल रहे हैं राम जी का वनवास कैसे हुआ। तो राम जी का जब शादी हो गया, लक्ष्मण जी का भी हुआ, चारों भाइयों का शादी हो गया और अयोध्या में जब पहुँचे तो यहाँ अयोध्या में पहुँचे तो यहाँ जो है कैकेयी माता का एक दासी थी, उसका नाम था मंथरा। तो दोस्तों कैकेयी माता को इतना मंथरा भर दी कि कैकेयी माता उसके चक्कर में पड़ गई। अब वो अपना जटा वटा बिखार के सब बैठ गई। अब यहाँ अयोध्या में उत्सव होना चाहिए और हो रहा था, उसी बीच में ये नहीं दिखाई पड़ी। तो राजा दशरथ जी ने सोचा कि सब तीनों रानियां हैं तो कैकेयी कहाँ गई। अब जब कैकेयी के पास गए, कोप भवन में पहुँचे तो वहाँ देखें वो जटाजूट सब एकदम बिखारे हुए बैठी हैं। पूछी क्या हुआ, अब नहीं बोल रही हैं। बार बार कहने के बाद उन्होंने कहा हमें वचन दो तब मैं बताऊंगी। अब राजा दशरथ जी ने सोच नहीं पाए, अब उन्होंने वचन दे दिया। अब वचन दे दिया, अब इतने में जब वचन वो ले लें तो वही प्रस्ताव सामने रख दी कि राम का वनवास और भरत का राजगद्दी। अब बड़े तो रामचंद्र जी थे। अब राजा दशरथ जी सोच नहीं पाए क्या करें। लाख मनाने के बावजूद वो मानने वाली तो थी नहीं। और दशरथ जी का वचन, अब वो क्या करें। बहुत चक्कर में सब लोग पड़ गए। अब बड़े लड़के को उनको वनवास भेजना उचित नहीं पड़ता था, शोभा नहीं देता था, लेकिन वो भी मजबूरी में पड़ गए, क्या करें। और इधर प्रभु नारायण का खेला तो होना ही था। अब उनको आदेश हो गया वनवास जाने के लिए। प्रभु तैयार हो गए, सीता जी भी तैयार हो गई। उतने में लक्ष्मण जी क्यों पीछे हटे, वो भी तैयार हो गए वनवास के लिए। अब वनवास तीनों लोग चल दिए। राजा दशरथ क्या करें। अब अयोध्यावासी सब लोग लगे रोकने, तो रुकने वाले पुरुषोत्तम रामचंद्र जी कहाँ रुके, क्योंकि माता जी का आदेश पूरा करना था। अब उन्होंने तीनों लोग वनवास के लिए निकल पड़े। अब इतने में जब वो लोग निकल पड़े वनवास के लिए, राजा दशरथ सोच में पड़ गए। वही सोचते सोचते उनकी मृत्यु भी हो गई। और इधर भरत को राजगद्दी का वो हुआ तो भरत जी ने तो इनकार कर दिया कि अभी बड़े भाई मेरे वनवास जा रहे हैं, राजगद्दी उनको चाहिए, मैं उनसे छोटा हूँ, मुझको राजगद्दी नहीं चाहिए। ये इधर इनकार कर दिए। लेकिन अब तो दशरथ जी तो नहीं रह गए, तो जब तक इनको ही देखना है। लेकिन वही रामचंद्र जी का उसी गद्दी पे खड़ाऊँ रख दिए भरत जी ने और अपना देखभाल करना शुरू कर दिए। रामचंद्र जी का खड़ाऊँ वहाँ रख दिए कि हमारे भाई यहाँ विराजमान है, और उसके बाद मैं भाई का आदेशानुसार पालन कर रहा हूँ। अपना प्रजा का रक्षा करने लगे भरत जी, और रामचंद्र जी अपना वनवास के लिए चल दिए।
अब वहाँ पहुँचे, अब वहाँ केवट मिल गया। अब नदी उस पार जाना था, अब केवट वहाँ मिल गया। केवट को बुलाए, केवट आया। केवट को पहचान रहा है कि नारायण स्वयं आ गए हैं। केवट ने उस पार तो प्रभु को कर दिया, उनका पैर धोया तीनों लोगों का, और उसके बाद प्रभु को नाव पर बैठाया, प्रेम से उस पार कर दिया। बहुत रोका लेकिन प्रभु ने कहा नहीं। प्रभु ने केवट को मल्लाही दिया, देने लगा। केवट ने कहा, अरे प्रभु, क्या मुझको आप दे रहे हैं? आप तो भवसागर के पार करने वाले हैं, तो हम आपको यहाँ पार किए, और जब हम वहाँ आएंगे तो आप हमको वहाँ पार कर दीजिएगा, तो मुझसे मत लीजिएगा। तो यही आशीर्वाद दीजिए आप, और नहीं रुक रहे हैं तो जाइए, और क्या किया जाएगा वो भी सोचने लगा। दोस्तों, वीडियो को सब्सक्राइब, कमेंट, शेयर ज़रूर कीजिएगा। फिर अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय सिया राम दोस्तों।